दिल्ली वालों के दिलों में क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर करेंगे राज, या फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के दिलों में बनाएगी अपनी जगह। नमस्कार, मैं सौराष्ट्र मिश्रा। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को संपन्न हो गए। दिल्ली को कुल 70 विधानसभा सीटों पर 699 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की आस जुटाए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता विरोधी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी का दावा कर रही है। जबकि मुकाबला त्रिकोणी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद दिल्ली के दिलों पर राज करने का मौका मिल सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस सर्वे ने किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही हैं और राज्य में किसका पलड़ा भारी बता रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वे एजेंसी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की माने तो दिल्ली में भाजपा को 35 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान मैट्रिक्स पोल में है। जबकि पीपल्स इनसाइट की माने तो भाजपा को 40 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान। अब हम बात करते हैं तीसरी एजेंसी की यानी पीपल्स पल्स की। पीपल्स पल्स की माने तो दिल्ली में भाजपा को 51 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान पीपल्स पल्स में है। अब हम बात करते हैं चौथी एजेंसी की यानी जेसीबी पोल्स की। जेसीबी पोल्स की मानिए तो दिल्ली में भाजपा को 39 से 45 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। बात करते हैं पांचवी एजेंसी की यानी पिमार की। पिमार की माने तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में भाजपा को 39 से 49 सीटें, आम आदमी पार्टी को 31 से 21 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। और अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाणक्य स्ट्रैटेजीज एजेंसी की। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एजेंसी की माने तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। पोल डायरी एजेंसी की माने तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 42 से 50 सीटें भाजपा को, 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस को। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीवी रिसर्च की। डीवी रिसर्च की माने तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में भाजपा को 36 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें, यानी कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विप्रीसाइड की। विप्रीसाइड एजेंसी की माने तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में 18 से 23 सीटें, भाजपा को 46 से 52 सीटें, आपको कांग्रेस को 1 सीटें। माइंड ब्रेक एजेंसी की माने तो भाजपा को 20 से 25 सीटें, आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें, यानी इस एजेंसी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम सबसे बड़ी एजेंसी की SAS की माने तो दिल्ली के 70 में 38 से 41 सीटें भाजपा को, 27 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यस से यस एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है। यानी हम आपको 11 एग्जिट पोल्स दिखा चुके हैं और 11 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स क्या कहते हैं इसको भी आपको बता रहे हैं। भाजपा को 39 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी को 30 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है पोल ऑफ। यदि यही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। लेकिन शायद आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी गलत साबित होंगे? यह तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।